लेकिन इतना ज़रूर है कि माजी में किए गए गलत फैसलों की वजह से दहशतगर्दी का ये फंदा जो है वो पाकिस्तानी लोगों के गले में डाल दिया गया और पाकिस्तानियों ने सबसे बड़ी जो कुर्बानी है दहशतगर्दी की जंग के ख़िलाफ़ दिया, मगर फिर भी कहीं पर भी तारीफ़ के काबिल नहीं है। हमेशा मगरबी ममालिक ने पाकिस्तान को ही कसूरवार ठहराया, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि ये जहादी जो थे वो किस तरीके से पैदा हुए, अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरीके से इन्हें अफ़गान जहाज़ में इस्तेमाल में लाया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। जनरल ज़ियाउल हक़ ने जब अमेरिका के कहने पर यहाँ पर जहाज़ शुरू किया तो कभी कभी मैं सोचता हूँ कि लोगों में तो खुशी की लहर दौड़ी होगी। वो जहाज़ जो अफ़गानिस्तान में हमने रशिया के ख़िलाफ़ शुरू किया, उसमें एक दफ़ा तो यहाँ पर लोगों के चेहरों पर खुशियाँ तो बिखरी होंगी। आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए मीडिया का तो भरपूर इस्तेमाल किया गया होगा। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बार बार इस्तेमाल करके आवाम को ये कहानी तो सुनाई जाने लगी होगी कि हम जहाद करने जा रहे हैं, और जहाद एक इस्लामी लफ्ज़ के इस्तेमाल से बहुत से लोगों के जज्बात तो उभरे होंगे, बल्कि ये कहें कि लोगों के जज्बात से अच्छी तरह खेला गया होगा। क्या वो जहाद होता है जिसके पीछे कोई गैर इस्लामी कुव्वत हो, वो आपको हर तरह से सपोर्ट करें, माली लिहाज से, अमदादी लिहाज से वो आपको सपोर्ट करती जाए, और आप जहाद के नाम पर लोगों को इकट्ठा करें, उनको ट्रेन करें, मदरसों का इस्तेमाल किया गया, फिर रशिया के ख़िलाफ़ आपने जहाद किया। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पहला होता है, क्या उस वक्त भी बहुत से लोग ऐसे थे जो अपना इजहार राय रखते थे, जो अलग थलग और मुनफरिद इजहार राय रखते थे, जिनका ये ख्याल था कि ये बिल्कुल गलत है? क्या वो लोग उस वक्त अपने इजहार राय करने की हिम्मत रखते थे? क्या वो हुकूमत के ख़िलाफ़ डट खड़े हुए थे? तो या हमेशा की तरह हुकूमत ने या इक़्तिदार या ताकत के ऐवानों ने जब भी फ़ैसला किया, पाकिस्तानी लोगों ने हमेशा उसे, माजी में तो हमने यही देखा है कि लब्बैक ही किया, खुशामदीद किया, हमेशा ताकत के ईवानों के साथ अपने कंधे से कंधा ही मिलाया है, चाहे वो कितना ही गलत क्यों ना हो। फिर पूरी दुनिया ने रशिया के टुकड़े टुकड़े होते हुए देखा, फिर तालिबान का जो है वो एक नया दौर शुरू हुआ है। लेकिन जहन में ये सवाल पैदा होता है कि किसी मगरबी कुव्वत, ये कह लें कि गैर इस्लामी कुव्वत के कहने पर अगर कोई मुस्लिम मुल्क का हुक्मरान जहाद का नाम लेके लोगों को ट्रेन करता है, और इसी गैर मुस्लिम कुव्वत के कहने पर अगर वो जंग शुरू करता है, तो क्या ये जायज़ है? जो खालिसन जहाद होते हैं वो सिर्फ इस्लाम के नाम पर होते हैं, वो किसी के कहने पर नहीं होते, ना किसी के पस्से पर्दा या पस्से कुव्वत के पीछे लगने से होते हैं। और ये उसी जहाद का नतीजा है कि आज तक पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है वो मुख्तलिफ़ जगहों पर अपनी जड़ें जो हैं धुंसाई हुई हैं। वक्तन फ़क्तन दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं, पाक फौज इन फसाद को जड़ से उखाड़ने की कोशिश करती है, लेकिन फिर ये दहशतगर्दी सर उठाकर हमारे सामने आ जाते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि माजी में किए गए गलत फैसलों की वजह से दहशतगर्दी का ये फंदा जो है वो पाकिस्तानी लोगों के गले में डाल दिया गया, और पाकिस्तानियों ने सबसे बड़ी जो कुर्बानी है दहशतगर्दी की जंग के ख़िलाफ़ दिया, मगर फिर भी कहीं पर भी तारीफ़ के काबिल नहीं है। हमेशा मगरबी ममालिक ने पाकिस्तान को ही कसूरवार ठहराया, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि ये जहादी जो थे वो किस तरीके से पैदा हुए, अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरीके से इन्हें अफ़गान जहाज़ में इस्तेमाल में लाया गया। अब जब अमेरिका के मज़ीद इस्तेमाल करने के काबिल नहीं रहे, तो उन्हीं जहादियों को दहशतगर्दों का नाम दे दिया गया। हकीकत क्या है? हकीकत अगर पाकिस्तान की तारीख़ को पढ़े तो सिर्फ बात से शर्मिंदगी ही है। शुक्रिया।